जय हिंद बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2019 से फ्रॉम द टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं आज और देखते हैं इसको कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जीपी की, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, कैसे उसमें सीरीज को ऐड किया जाता है। अगर नहीं है तो मैं आपको एक बताऊंगा फॉर्मूला, उसका याद कर लें, उसका काम आपका हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला होता है सीरीज को ऐड करने का। तो क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप रीड कर सकते हैं एंड आगे प्रोसीड करते हैं। तो आई बिलीव क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो पॉज करके पढ़ लें एक बार, और अगर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को आपने पहले नहीं किया है तो अटेम्प्ट मेरे साथ एक बार फिर से करें वीडियो को पॉज करके, और अगर ना आ पाए तो सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन से कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया यू स्पीड से एंगल थीटा पे, हालांकि स्पीड को देखा यू नॉट, यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर बार टकराने के इसकी स्पीड अल्फा टाइम्स कम हो जाती है। तो इस बार हो गई यू बाय अल्फा, इस बार हो गई यू बाय अल्फा स्क्वायर, और लास्ट बार हो जाएगी u बाय अल्फा की पावर n। एंगल सेम रहा हमेशा, हर बार एंगल थीटा रहा। n पता नहीं कितना है, इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा। एंगल सेम, हर बार अल्फा टाइम स्पीड कम हो गई। तो जो एवरेज स्पीड गिवन है हमको पूरी जर्नी की, एवरेज वेलोसिटी सॉरी, वो गिवन है 0.8 गिवन है। और पहली टप्पे तक, यहां तक की जो एवरेज वेलोसिटी है वो गिवन है, खाली गिवन है। तो पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी 0.8 गिवन है, और एक टक्कर की, एक जंप तक की वो गिवन है। तो हमको अल्फा फाइंड करना है, अल्फा कितना होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि पहली जर्नी में क्या एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला होता है आपके पास, ये कर देता हूं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अब ये कितना होगा, अगर ये कंपोनेंट u cos थीटा है और टाइम t है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, ये डिस्टेंस। या फिर इसको आप रेंज भी बोलते हैं, ये रेंज ही। आप पूछें ये कैसे निकाला, ये ऐसे निकाला हमने, क्योंकि x में कोई एक्सलेशन तो होता नहीं है, x में खाली स्पीड है, तो u इंटू टी लगा दिया खाली, बिकॉज x में कोई एक्सलेशन नहीं है। तो u स्पीड है, x में u cos थीटा, स्पीड इंटू टाइम, कितना टाइम लगेगा गिरने में इसको, दिस इज रेंज। इसको आप लिखते हैं, ये भी लिखते हैं इसको, r को u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अगर आप टाइम को पुट कर लें तो आपको रेंज ये मिल जाती है, दोनों बातें एक ही हैं। तो अगर पहले की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा u cos थीटा इनटू टाइम, x में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t है, इसे डी कट गया, ये निकल के आया u cos थीटा। ये आपके पास गिवन दे रखा है आपको। ये तो पहला केस खत्म हुआ। अब कह रहा है पूरे जर्नी का, जब तक ये टप्पा खा रहा है। तो अब हर जर्नी पे, हर बार जंप करने पे थीटा सेम रहा, खाली ये अल्फा कम हुआ। तो इस पे देखते क्या फर्क पड़ेगा, इस रेंज पे। रेंज को हमने ये लिखा है यहाँ पे, u cos थीटा इंटू टी। तो ये कम होने से स्पीड, ये अल्फा कम हो जाएगा, थीटा सेम है हर बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड खुद ये होता है 2u sin थीटा बाय d, टाइम पीरियड। sin थीटा सेम है, एंगल सेम है, g भी सेम है, 2 भी सेम है, यहां भी u हो रहा है, तो t भी जो है एक तरह से अल्फा टाइम्स होता जा रहा है कम, तो ये भी अल्फा टाइम हो गया। पहले केस की बात कर रहा हूं। तो अगर इसको लिखूं मैं, तो ये भी कुछ आपके पास u cos थीटा इंटू टी बाय अल्फा स्क्वायर हो गया, पहली बार 2 अल्फा हो गए। अगली बार ये भी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम में भी u के बाद अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो एक तरह से अल्फा 4 हो जाएगा अगली बार के लिए, बिकॉज यहां भी अल्फा स्क्वायर, यहां भी अल्फा 4 हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं नेट एवरेज वेलोसिटी बात की, तो u cos थीटा इंटू कुछ t प्लस u बाय अल्फा cos थीटा इंटू t बाय अल्फा, है ना। अगली बार के लिखूं अगर मैं इसको, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। So I will write accordingly u by alpha square cos theta t by alpha square, चलता रहेगा इस तरीके से, अपॉन टाइम, so t plus t by alpha plus t by alpha square इंफिनिटी तक।
तो यहां से काम करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, u cos थीटा इंटू टी, तो ये बचेगा 1 + 1 बाय अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट इंफिनिटी तक, नीचे 1 + 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर इंफिनिटी तक, टाइम टी बाहर, टी से टी कट गया। अब इसको हमको ऐड करना, ये एक जीपी है, जीपी में बताया जीपी का फॉर्मूला होता है ऐड करने का, वो ये होता है, क्या होगा, जीपी है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इंफिनिटी तक, तो उसका सम होता है a/1 - r, ये सम है इसका, इनफाइनाइट जीपी का। a क्या है, a पहली टर्म है, r क्या रेशियो है, हर टर्म का रेशियो, देखो दिस अपॉन दिस करो r आएगा, दिस अपॉन दिस करो r आएगा, अगला अपॉन दिस करो फिर से r आएगा, तो जब भी रेशियो फिक्स होती है तो उसको हम जीपी बोलते हैं, और इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला होता है a फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, r इज द रेशियो। तो यहां पे भी ऐसा ही है, फर्स्ट टर्म ये है 1 और रेशियो देखेंगे हर टर्म का, तो यहां रेशियो हर बार 1/अल्फा स्क्वायर का है, इसमें इतना ही है, इसमें इतना ही है, सब में सेम है फिक्स, यहां भी 1/अल्फा का रेशियो है, तो 2 जीपी है यहां पे, तो लिखते हैं इसको u cos थीटा, तो v1 ही था ये, तो v1 इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 - 1/अल्फा स्क्वायर, सिमिलर नीचे 1 अपॉन 1 - सॉल्व करेंगे v1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर -1 इंटू अल्फा अपॉन अल्फा -1, यहाँ कर सकते हैं सॉल्व इसको, सो अल्फा से अल्फा कट गया। अब ये है अल्फा स्क्वायर -1, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, दिस इज a माइनस b, a प्लस b, ये अल्फा -1 है, कट जाएगा ये आपको गिवन है 0.8 v1 से गिवन कट गया, सो अल्फा इक्वल टू 0.8 अल्फा प्लस 0.8, इसको उधर ले गए हम उठा के, अल्फा इक्वल टू 2, तो इसको उधर ले आएंगे, तो लगेगा 0.2 अल्फा इक्वल टू 0.8, अल्फा इक्वल टू 4, सॉरी, तो अल्फा इज 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने इस सवाल को एवरेज वेलोसिटी से किया, ये रेंज को लिखा हमने, अगली रेंज को लिखा, फिर सॉल्व किया, एंड देन अप्लाई दिस कंसेप्ट दिस जीपी। तो आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू 4 पे पॉसिबल है। तो इस तरह से और क्वेश्चंस भी बहुत से होते हैं बहुत सारे, इसमें प्रोजेक्टाइल टप्पा खा के जंप करता है, बार बार डिफरेंट चीज़ निकालनी होती है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर कर सकते हैं तो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।